हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और उस अपडेट के ऊपर कितना काम होता है, क्या वो सही में हो पाता है या नहीं हो पाता, या फिर अभी सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। तो सीयूटी के रिगार्डिंग आपको पता है कि सीयूटी एक आज के टाइम में एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि मैं कहूँगा कि इंडिया का नंबर 1 एग्ज़ाम बहुत जल्दी बनने वाला है। ठीक है, लास्ट 2 साल से सीयूटी एग्जाम हो रहा है। सीयूटी एग्जाम 12th के उन स्टूडेंट्स को देना पड़ता है जो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, और जो यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंडर आ चुकी हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको इस सीयूटी एग्जाम को देना पड़ता है। और ऑलमोस्ट 200 यूनिवर्सिटीज़ लास्ट ईयर इसके अंदर आ चुकी थी, और इस साल और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आएंगी। आपके सामने बहुत जल्दी सारी लिस्ट आ जाएगी और पूरा प्रोसेस आ जाएगा कि आपको कब से रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे मे बी फेब के जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो अब जो सीयूटी एग्ज़ाम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक इस कंपटीशन एग्ज़ाम को देते समय ज़्यादा परेशानी उनको फील ना करनी पड़े। अभी लास्ट ईयर जो 2 हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, लास्ट ईयर हुआ, उससे पहले साल जब हुआ, तो अभी क्योंकि स्टार्टिंग फेज था तो सीयूटी एग्ज़ाम में ना बहुत सारी परेशानियां स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी। जिन्होंने लास्ट 2 साल के एग्ज़ाम दिए उनको पता होगा कि कितनी परेशानियां उन लोगों को फेस करनी पड़ी है। अब जो एनटीए की एडवाइजरी कमेटी है वहाँ से एक सुझाव आया कि क्यों ना हम कुछ पेपर्स को पेन पेपर मोड में कर दें। अभी तक जो भी एग्ज़ाम हो रहे थे, अभी तक जो भी एग्ज़ाम 2 साल तक हुए हैं वो सभी के सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए, मतलब सीबीटी एग्ज़ाम हुए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए। उसमें एक पर्टिकुलर सेंटर पर जाकर आपको टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू देना पड़ता था, यानी पेन पेपर अलाउड नहीं था, आपको सिस्टम पर जाके टेस्ट देना पड़ता था। अब इस सिस्टम में परेशानी क्या हो रही थी, क्योंकि जब आप सीबीटी एग्ज़ाम देते हैं तो हर एक स्टूडेंट के पास एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होना चाहिए। हर स्टूडेंट के पास एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होना चाहिए, और ऐसा करना बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पिछले साल, अगर फर्स्ट टाइम की बात करें तो उसके बाद पिछले साल जो स्टूडेंट्स हैं ना काफ़ी संख्या में बढ़े थे, और इस साल और भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी और जुड़ जाएंगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब उन सभी के लिए आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि बहुत कॉस्टली होगा, और बहुत से सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं शेयर करूं आगे बात करने से पहले, कि जो सीयूटी की प्रिपरेशन है, जनरल टेस्ट और अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके लिए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। अभी उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि अभी सीयूटी का टाइम आने वाला है, तो लेकिन ऑलरेडी हमने वीडियो जनरल टेस्ट की वहाँ पर स्टार्ट कर दी है। परसेंटेज की वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप सर्च भी करते हैं तो गॉड क्लासेस सीयूटी करके सर्च करेंगे तो वो चैनल आपके पास जल्दी ही आने भी लगेगा सर्च में। ठीक है, जो सपोर्ट आप इस चैनल के साथ आपने बनाए रखा है वही सपोर्ट आप उस चैनल के साथ भी जरूर बना के रखें। और जो, क्योंकि आपकी सीयूटी की पूरी तैयारी जनरल टेस्ट और अप्लाइड मैथमेटिक्स की हम पूरे उस चैनल के थ्रू आपको करवाने वाले हैं, और कोशिश करेंगे हम और सब्जेक्ट्स भी उसके अंदर इंक्लूड करें। तो अब जो सबसे पहली जो बात थी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम थे ना, उनके बारे में थोड़ा सा हम ड्रॉबैक समझ लेते हैं कि कहाँ पर क्या ड्रॉबैक्स हैं। फिर आप अपनी राय कि आपके हिसाब से ऑफलाइन रहना चाहिए, मतलब पेन पेपर मोड में होना चाहिए, या सीबीटी मोड में होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग की क्या सोच है, क्या आप चाहते हैं। तो सबसे पहली परेशानी तो यही थी, हर एक स्टूडेंट को डेडिकेटेड सिस्टम चाहिए। अब डेडिकेटेड सिस्टम के लिए नंबर ऑफ सेंटर्स थे लिमिटेड थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली में रहता है तो उसको पेपर देने नोएडा जाना पड़ता था। कोई स्टूडेंट नोएडा का रहता था तो वहाँ उसके पास तो बिल्कुल सेंटर देंगे नहीं, तो उसका सेंटर कहीं और दूर डाल देते थे। तो अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका एग्ज़ाम अगर मॉर्निंग शिफ्ट में 8 बजे का है, 8 साढ़े 8 की शिफ्ट थी पहली वाली मॉर्निंग की, अगर उसको एग्ज़ाम है तो उसको घर से 4-5 बजे ही निकलना पड़ता था सेंटर तक पहुंचने के लिए। इतनी दूर दूर उसके सेंटर्स थे। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जिस दिन अब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं उस दिन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो सीबीटी एग्ज़ाम जब हम देते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रूरल एरिया से भी आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर फेमिलियर हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पेन पेपर मोड तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, सभी फेमिलियर हैं, लेकिन सीबीटी एग्ज़ाम के लिए हर कोई फेमिलियर नहीं होता। ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, और बहुत जगह से ऐसी भी कंप्लेंट्स लास्ट ईयर स्टूडेंट की तरफ से आई थी कि सर सिस्टम हमारा डाउन हो गया। ठीक है, सिस्टम डाउन हो गया, उस वजह से पेपर देने के लिए काफ़ी, मतलब आपको वेट करना पड़ा, पेपर आपका टाइम से स्टार्ट ही नहीं हुआ। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरी बेटी खुद 12th में थी, उसका सेंटर जहाँ पड़ा था आई थिंक नोएडा में सेंटर था उसका। अब वहाँ पर जो उसका एक दिन एग्ज़ाम था, तो उसके लिए एग्ज़ाम उनका ख़त्म होना था मेरे ख्याल 7 बजे, और वो सेंटर से बाहर निकलते हैं 9 साढ़े 9 के आसपास।
क्योंकि दिक्कत वही थी कि सिस्टम डाउन हो गया था, पेपर लेट स्टार्ट हुआ तो फिर लेट ही खत्म होगा। तो उस वजह से वहाँ पर जो बाहर पेरेंट्स थे उनको भी दिक्कत हुई, जो अंदर स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान रहे, क्योंकि सिस्टम डाउन हो गया। तो सीबीटी में आपको सिस्टम का वेट तो करना ही पड़ेगा, जब तक वो नहीं चलेगा आप अपना एग्जाम दे नहीं पाएंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी आई थी, कई जगह सिस्टम जब डाउन हुआ या कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से पेपर उनका लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन लेट स्टार्ट होने के बावजूद भी कई सेंटर्स पर उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, यानी जो 1 घंटे का पेपर था उसको 40 मिनट में या 50 मिनट के अंदर ही उनका फिनिश करवा दिया गया। तो ये टाइम डिफरेंस भी बहुत सी सेंटर्स में मिला था। किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो जरूर आप शेयर करें कि हाँ आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, नहीं हुई थी तो भी आप शेयर जरूर करें, ठीक है। तो और इसके अलावा क्योंकि जब हम इस सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेंटर्स लिमिटेड होते हैं, दूर दूर सेंटर्स होते हैं, तो जो ड्यूरेशन था एग्जामिनेशन का वो भी काफ़ी बढ़ गया था। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे वो 15th नहीं, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे वो 93 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए थे और 34 डेज में जाकर सीयूटी के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे, ठीक है। और इस साल जो एनटीए का जो प्रपोजल है उसके हिसाब से 15 मई से 31 मई तक यानी टाइम उन्होंने रिड्यूस करने की कोशिश करी है, लेकिन किस तरह से रिड्यूस करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके लिए जो उनको सलाह मिली है कि जो मेन पेपर्स हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप पेन पेपर मोड में करें। पेन पेपर मोड में अभी तक जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो और बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप नीट का एग्ज़ाम दोगे पेन पेपर मोड में होता है, तो ऐसे एग्ज़ाम जो होते हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम वो आप पेन पेपर मोड में भी कर सकते हैं। यानी आपको आंसर जो है पेन के थ्रू देने, ओएमआर शीट मिलेगी, उस ओएमआर शीट में आपको फिल करना होता है। वो मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा उन सब्जेक्ट्स के लिए जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है आप उन एग्जाम्स को सीबीटी मोड के थ्रू ले सकते हैं, ऐसी सलाह एनटीए को दी गई है। अब एनटीए उस पर कितना अमल करता है कितना नहीं करता वो आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा, लेकिन जो भी हो जैसा भी हो आप लोगों को अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गॉड क्लासेस आपके साथ है और आपके साथ आगे भी बना रहेगा। आपकी जनरल टेस्ट और अप्लाइड मैथमेटिक्स की शॉर्ट मैं गारंटी देता हूँ कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के आपकी जो प्रिपरेशन है हमारे चैनल के थ्रू आपको अच्छे तरीके से कराया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी आपके लिए कुछ ना कुछ मटेरियल हम जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो इस पूरे सीन पर, इस पूरी बात पर आप लोगों की क्या राय है क्या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।